तो हम लोगों ने एक विचार किया कि ये जो है वॉइस ऑफ बिहार जी। इसमें सभी वर्गों को हम लोग शामिल करके एक आवाज़ जो है हम लोग उठाएं, जनता की भावना से सरकार को अवगत करें और बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। तो ये हमारी मान्यता है कि ये अविभाजित बिहार, वर्तमान बिहार झारखंड की जनता का सभी वर्गों का सम्मान होगा। मैंने 10 दिन से हम लोग अति किए हैं, इसमें करीब 600-700 हस्ताक्षर जो है हो गया है। सभी ने सहमति दी है। सबने सहमति बताया। आप तो ये मोबाइल नंबर तक का अंकित है इसमें। अभी वर्तमान में हम अपने घर को जो है घर को रोशन कर लें। अविभाजित बिहार और वर्तमान बिहार झारखंड में इन लोगों का उल्लेखनीय योगदान रहा है, इसलिए झारखंड के लोग उनको भी हम इस अभियान में शामिल करें। यहाँ आवश्यकता है जगाने सम्मान की, किसी व्यक्ति विशेष के सम्मान के लिए हम ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, किसी जाति विशेष की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो अभियान है, ये सभी वर्गों के सम्मान, अगर इन दोनों व्यक्ति का जो व्यक्तित्व रहा है, अगर इनको सम्मानित किया जाता है तो ये बिहार, अविभाजित बिहार की जनता, वर्तमान बिहार और झारखंड के सभी जनता का सम्मान होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में भारत रत्न को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो चुकी है। ये कोई पहली बार नहीं है जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चूंकि अब इस पड़ाव पर चले गए हैं जहां पर भारत रत्न दिए जाने की चर्चा चल रही है। इसके पूर्व में बिहार केसरी व बिहार विभूति को भी भारत रत्न दिए जाने की चर्चा समय समय पर उठाई जाती रही है। श्री कृष्ण बाबू से लेकर अनुग्रह नारायण सिंह तक भी भारत रत्न दिए जाने की मांग, चाहे सत्ता में बैठे नेता हों या विपक्ष में बैठे नेता हों, वो मांग करते रहे हैं। ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया पर, मीडिया के बयानों में सभी नेता भारत रत्न की मांग बिहार विभूति और बिहार केसरी के लिए करते रहे हैं। क्या वाकई में उन्हें भारत रत्न मिलेगा? आखिरकार क्यों नहीं मिल रहा है? वजह क्या है? क्या इसके लिए कुछ पहल करने की ज़रूरत है, क्या फिर सरकार की आंखें खोलने की ज़रूरत है? इसके लिए कौन आगे आएगा? आगे अब लोग आ रहे हैं। बिहार में भारत रत्न दिए जाने को लेकर के जो बिहार केसरी और बिहार विभूति की चर्चा चल रही है, उनमें से एक व्यक्ति आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ इस तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए नंदलाल कुमार सिंह मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, संयोजक हैं वॉइस ऑफ बिहार के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। धन्यवाद। बिहार केसरी और बिहार विभूति को आप लोग भारत रत्न दिए जाने को लेकर के खूब चर्चा चल रहे हैं, क्यों मतलब आप लोग ये बीड़ा उठा रहे हैं? सबसे पहले तो भारत लाइव के दर्शकों को हम नमस्कार करते हैं और आपको बधाई देते हैं कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका एक उल्लेखनीय योगदान रहा है। अब हम लोग अपने विषय पर आ जाएं। जी। कभी कभी आपके कार्यक्रम में का शुरुआत आप करते हैं जिसमें कुछ दोहा, तो हम इसकी शुरुआत करें। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने कहा है कि एक कौम देख तो तेरे हालात को क्या हुआ, एक कौम देख तो तेरे हालात को क्या हुआ, हैरत में है आईना की सूरत को क्या हुआ। जिस कौम ने थे अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, उस सूरवीर कौम के हिम्मत को क्या हुआ। इससे मेरा उद्देश्य है कि आज़ादी की लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम में अनेकों नायक रहे हैं, लेकिन उसमें से अधिकतर अग्नि भूमिका निभाने वाले हमारे अधिवक्ता समाज के लोग, चाहे वो देशरथ राजेंद्र प्रसाद रहे हों, मजरूल हक रहे हों, अनुग्रह बाबू रहे हों या डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, सबके अधिकतर लोग वकील थे। अविभाजित बिहार, वर्तमान बिहार झारखंड के निर्माण में दो व्यक्ति जिनको प्रेम से डॉक्टर श्री कृष्ण को बिहार केसरी और
डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति कहा करते थे। जी। उनके शासन काल में या उनके द्वारा जात की राजनीति नहीं बल्कि वो जमात की राजनीति किया करते थे। जी जी जी। भारत के संविधान का जो संविधान सभा जो था उसके सदस्य भी डॉक्टर अनुग्रह नारायण या बिहार अविभाजित बिहार वर्तमान बिहार झारखंड जी में स्वास्थ्य शिक्षा या उद्योग में दोनों व्यक्तियों का बहुत बड़ा उल्लेखनीय योगदान रहा है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उदाहरण के तौर पर आज़ाद भारत के अविभाजित बिहार जी में बरौनी में जो ऑयल रिफाइनरी है, जी। बरौनी खाद कारखाना, जी जी। बोकारो में स्टील प्लांट, रांची में HEC, BIT सिंधी या जितने भी संस्थान हैं यही दो व्यक्ति के शासनकाल में हुआ है। यहाँ तक कि देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम के मंदिर में दलितों के प्रवेश की अनुमति भी जो है, तो हम लोगों ने एक विचार किया कि ये जो है वॉइस ऑफ बिहार, जी इसमें सभी वर्गों को हम लोग शामिल करके एक आवाज़ जो है हम लोग उठाएं, जनता की भावना से सरकार को अवगत करें। अगर बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, तो ये हमारी मान्यता है कि ये अविभाजित बिहार वर्तमान बिहार झारखंड की जनता का सभी वर्गों का सम्मान होगा। जीते हो। और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने एक हस्ताक्षर अभियान अच्छा। शुरू किया है जिसमें भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो भी हैं सो आपके हर में जो बिहार बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं रमाकांत शर्मा या सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं। कितने लोग इसमें अभी तक हस्ताक्षर कर चुके हैं? मैंने 10 दिन से हम लोग अति किए हैं, इसमें करीब 600-700 हस्ताक्षर जो है हो गया है। सभी ने सहमति दी है? सबने सहमति बताया। आप तो ये मोबाइल नंबर तक का अंकित है इसमें। जी, जी, जी। अच्छा ये बताइए सर कि ये तो मान लीजिए बिहार केसरी या फिर बिहार विभूति खास वर्ग को इसका जिम्मेदारी लेना चाहिए था कि ये जी, उठा सकते हैं, वो दिला सकते हैं भारत रत्न, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी। आप जैसे एडवोकेट ये पूरा संगठन जो है आप कह रहे हैं कि सभी वर्ग के लोग हैं इसमें, क्या वाकई चाहते हैं कि वो भारत रत्न मिले? बिल्कुल। अभी तक कम से कम 150-200 फोन, क्योंकि हम लोगों का नेटवर्क पूरा बिहार है, मेरे पास आ चुका है और सबों ने इसका स्वागत किया है। और हमारा ये वॉइस ऑफ बिहार का उद्देश्य है कि बिहार के प्रत्येक जिला प्रत्येक खंड में चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों उसको इस अभियान में हम शामिल करें और इस अभियान को आगे बढ़ाएं। तो कितने दिनों से इसकी आपने शुरुआत की? कब से इसकी शुरुआत? लगभग 1 सप्ताह से इसका हम लोग अभियान जो है हम लोग प्रारंभ किए हैं और सभी वर्ग के लोग इसमें जो है शामिल हैं। सब इस अभियान का सबके द्वारा जो है स्वागत किया जा रहा है और हमारा प्रयास रहेगा कि बिहार के सभी जिला प्रखंड गांव-गांव तक इस अभियान को हम झारखंड भी जाएंगे चूंकि आपके अभी हाँ निश्चित रूप से अभी वर्तमान में हम अपने घर को जो है घर को रोशन कर लें, उसके बाद तब दूसरे बिहार जो है चूँकि हमारा अब ये दोनों व्यक्ति जो है अविभाजित बिहार और वर्तमान बिहार झारखंड में इन लोगों का उल्लेखनीय योगदान रहा है, इसलिए झारखंड के लोग उनको भी हम इस अभियान में शामिल करेंगे। ये कब तक अभियान चलेगा? ये 3 दिसंबर तक ये अभियान हम जारी रखेंगे और 3 दिसंबर के बाद फिर अगला हमारा क्या कदम होगा हम इस बीच में
प्रेस के माध्यम से या जिस रूप में हो आप लोग को अवगत करा इससे दें। लग रहा है कि फायदा होगा। जो आप लेके निकले हैं वो तो बहुत दिन से चल रहा है, इतने बड़े नेता, इतने बड़े राजनेता तक ये काम नहीं कर पा रहे हैं, आपका ये संगठन वॉइस ऑफ बिहार कैसे कर पाएगा ये? एक भगत सिंह एक लाइन कहा करते थे कि इंसान को जीने के लिए अकेला जो है, जिंदगी जीने के लिए अकेला जो है माने चलना होता है। तो होता है। जी जी जी। जनाजा को मंजिल तक पहुंचाने के लिए 4 कंधे की आवश्यकता होती है। तो हमारा जो संकल्प है, हम कड़ी से कड़ी हर वर्ग के लोग, हम किसी जात के लिए नहीं, पूरे जमात के लिए, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों। अब आपका सवाल होगा कि बड़े बड़े लोग जिस काज को नहीं कर सके उसके लिए आप अभियान जारी किए बिल्कुल हुए यही हैं। सवाल है मेरा कि क्यों आप ये पीड़ा उठा रहे हैं? काश अगर यही बात गांधी जी सोचा के मन में आया हुआ होता तो देश आज़ाद नहीं होता। यहाँ आवश्यकता है जगाने सम्मान की, किसी व्यक्ति विशेष के सम्मान के लिए हम ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जी किसी जाति विशेष की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो अभियान है, ये सभी वर्गों के सम्मान, अगर इन दोनों व्यक्ति का जो व्यक्तित्व रहा है, अगर इनको सम्मानित किया जाता है तो ये बिहार, अविभाजित बिहार की जनता, वर्तमान बिहार और झारखंड के सभी जनता का सम्मान होगा। और एक से एक कड़ी जो है, चूँकि अभी तो एक सप्ताह इस पूर्व मुहिम को कहाँ तक पहुँचाने का आप लोग का लक्ष्य है? कि प्रधानमंत्री तक जाएंगे, मुख्यमंत्री तक जाएंगे, कि भाई दिलाया जाए, भारत रत्न मिलना चाहिए? अभी तो हम हस्ताक्षर अभियान से शुरुआत कर रहे हैं। मतलब वहाँ तक जाएंगे ना लेकर? बिल्कुल वहाँ तक इसके लिए जो भी हमको करना पड़ेगा। अभी तो हम हस्ताक्षर अभियान से सरकार को अपनी भावना से, बिहार की जनता की भावना से, झारखंड की जनता की भावना से हम अवगत करा रहे हैं। लेकिन अगर इस पर कोई कार्रवाई अगर नहीं होती है तो इसके लिए अगला जो विधि सम्मत जो भी कार्रवाई संभव होगा, चाहे धारणा, प्रदर्शन या जो भी, आंदोलन भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस अभियान में आज हमारे साथ माने एक सप्ताह के अंदर 600 से अधिक वैसे लोग शामिल हो गए हैं जो हर तरह से कदम पर कदम मिलाने के लिए, जो चाहते हैं कि मतलब भारत रत्न मिले इन दोनों को। ये हस्ताक्षर अभियान जो है, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि ये सिनेमा के पहले टेलर जो है, तो ये हस्ताक्षर अभियान ये टेलर है। अगर ये सरकार जो है इस पर कार्रवाई कर लेती है तो हम सरकार का आभारी रहेंगे। लेकिन यदि अगर कार्रवाई इस पर नहीं होती है तो हमारा अगला कदम बिहार स्वाभिमान यात्रा भी हो सकता है, बिहार स्वाभिमान सभा भी जो है लगाएंगे आप? हम करेंगे। इसमें बिहार के सभी जिला के सभी वर्ग, वकील ही नहीं, चूँकि दोनों व्यक्ति वकील थे, एक संविधान सभा के सदस्य थे जी, जिनके बनाए हुए, जिस संविधान की दुहाई हम आज देते हैं, जिनके बनाए हुए संविधान के आधार पर हम न्याय की बात करते हैं, तो उनको भारत रत्न अभी तक बहुत सारे लोग हमसे फ़ोन पर कहें कि सर ये बहुत पहले आवाज़ उठनी चाहिए थी। क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अगर इसके बाद भी सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम बिहार स्वाभिमान यात्रा भी इसके लिए कर सकते हैं, बिहार में स्वाभिमान सभा भी अति कर सकते हैं। 3 दिसंबर तक हम इस प्रतीक्षा करेंगे। अभी तो मैंने, अच्छा एक अंतिम प्रश्न, कितने लोग हैं अभी आपके इस वॉइस ऑफ बिहार में? अभी तो मैंने हम समझ रहे हैं कि 150 जो है एक्टिव मेंबर, एक्टिव जो, हाँ 150 एक्टिव हैं। मेंबर्स तो बहुत सारे हैं अभियान में जुड़े हुए हैं, पटना के बाहर के लोग भी अच्छा जुड़े हुए हैं। लेकिन जिनको एक्टिव कहते हैं तो 150 एक्टिव सदस्य अभी इस अभियान में शामिल हैं। और
हमारा प्रयास होगा कि हर वर्ग के, बिहार के हर जिला से सभी लोगों को इसमें जोड़ें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत। धन्यवाद। देखिए, ये पटना हाई कोर्ट के वकील हैं और जिस तरीके से बिहार केसरी और बिहार विभूति को भारत रत्न दिए जाने को लेकर एक अभियान की शुरुआत इन्होंने की है। अब तक एक हफ्ते में 600 से ज़्यादा लोग इनके इस अभियान की सराहना, और हस्ताक्षर अभियान चल रहा है तो उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिया है। आने वाले 3 दिसंबर को जो हस्ताक्षर अभियान में जितने सारे लोग हस्ताक्षर किए होंगे उनको लेकर के एक बैठक भी करेंगे और आगे का फैसला, रणनीति क्या बनानी है भारत रत्न दिए जाने को लेकर, इस पर ये चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आपको ये खबरें लगातार मिलेंगी, फॉलोअप इसका लगातार मिलते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।